जबलपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में जिले में अब तक 1200 संदिग्ध लोग मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि संदिग्धों को निरुद्ध कर गहन जांच की जाए और विदेशी पाए जाने पर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाए। बिश्नोई ने प्रदेश में 1 लाख से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के होने का अनुमान भी जताया है और यह भी कहा है कि पिछले 12 वर्षों से मध्य प्रदेश पुलिस के पास संदिग्धों को डिटेन करने का अधिकार नहीं है। अजय बिश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डिटेंशन अधिकार बहाल करने की भी मांग की है। बीजेपी विधायक हैं अजय बिश्नोई, जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि अगर तरीके से जांच की जाए तो 1 लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जो अवैध तौर पर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, इन्हें बाहर कर देना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क हो रहा है, तो उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति निकल के आ रहे हैं कि जो बीएलओ का समाधान नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर कागज नहीं दिखला पाते हैं। जब प्रॉपर कागज वो नहीं दिखला पा रहे हैं तो संदेह के घेरे में आते हैं, संदिग्ध हो जाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को वास्तव में गहराई से जांच करके पकड़ना चाहिए कि ये देश का नागरिक है भी या नहीं है। यदि देश का नागरिक नहीं है तो उसको बाहर भगाना चाहिए। इस सब मामले में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए उस व्यक्ति को निरुद्ध करना पड़ेगा। निरुद्ध करने के लिए पुलिस के पास एक ताकत है, एक कानून है, धारा 109, जो आज की तारीख में बीएनएसएस में 128 हो गई है। संदिग्ध लोगों की पूरी गहन जांच करा दें और जांच करा के जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति है, उसको देश के बाहर निकाल दें। ये छोटी सी बात का कदम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है। 1200 लोग संख्या जब जबलपुर में है तो पूरे प्रदेश में इनकी संख्या लाख से ऊपर जा सकती है। ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। और चलिए सीधे जबलपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, अजय बिश्नोई वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं साहब कि 1200 संदिग्ध तो अकेले जबलपुर में मिले और वो कह रहे हैं अगर पुलिस इसकी जांच शुरू कर दे तो 1 लाख के लगभग संदिग्ध लोग मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण मसला भी है और जैसा कि एसआईआर का सर्वे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसकी मूल वजह कहीं ना कहीं अगर हम खोजेंगे तो वो यही है कि भारत में जितने भी अप्रवासी रह रहे हैं या फिर ये कह लें जो संदिग्ध रूप से निवास कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं छांटा जाए और उन्हें विधिवत रूप से कार्रवाई रूप जो है उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी मसले को बीजेपी विधायक ने भी उठाया है, स्पष्ट किया है कि 1200 ऐसे संदिग्ध लोग जबलपुर में मिले हैं और संभवतः मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। एक डिटेंशन कानून के तहत जो अधिकार पुलिस को था, जिसे डीजीपी द्वारा 12 वर्ष पूर्व जो है खत्म कर दिया गया था या फिर रोक लगाई गई है, ऐसा उनका कहना है। क्या कानून मत है ये संभवतः किसी विधि के जानकार समझना होगा, लेकिन इस कानून के लिए एक बार फिर से पत्र लिखने की बात यहाँ अजय बिश्नोई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पे गंभीरता संज्ञान लेना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार से ही कहीं ना कहीं एक राय मशवरा करते हुए सलाह दे रहे हैं कि इस गंभीर मसले पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना जाना चाहिए। लाजमी अजय बिश्नोई इसके पहले भी कई मुद्दों को लेकर के सरकार को पत्राचार करते आए हैं और ये इस बार जो एसआईआर सर्वे को लेकर संदिग्ध लोगों की सूची सामने आ रही है, उस मसले पर भी उन्होंने ये बड़ी बात कही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री को लिखे इस लेटर पर संज्ञान क्या लिया जाता है। और जो बात अजय बिश्नोई कह रहे हैं, ये आईपीसी की धारा 109 जो अब बीएनएस की धारा 128 बन गई है, उसका उपयोग क्या मध्य प्रदेश पुलिस करती, क्योंकि वो कह रहे हैं साहब कि 12 साल से इस पर रोक लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल मैंने वही इस बात का जिक्र किया क्योंकि जिस रोक की ये बात कर रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है और कानून मत समझना होगा उनके इस दावे का कितना सही कितना गलत है। लाजमी वो विधायक हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, तो सही बात ही कह रहे होंगे और ट्वीट करके इस बात को उन्होंने साझा किया है। अगर डिटेंशन अधिकार होता है तो ऐसे लोगों को निरुद्ध किया जा सकता है, ये पुलिस के पास अधिकार होता है और हम अमूमन देख रहे हैं ऐसी कार्रवाई वो नहीं कर पाता है। तो शायद की बात बिल्कुल वजनदार है, देखना होगा सरकार का रवैया इस मांग पर क्या होता है।